हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1.5 है। 10th स्टैंडर्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आप इसको बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है, ताकि जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं आप उसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अगर एक बार आपने अच्छे से समझ लिया तो क्वेश्चन कैसे भी अगर घुमाकर भी एग्ज़ाम में पूछा जाए तब भी आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि प्रैक्टिस सेट 1.5 का पहला क्वेश्चन है। बच्चों, अगर आपने बुक ओपन नहीं किया है तो प्लीज़ बुक को ओपन कर लीजिए और हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको 100% कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही ये संभव है। और आप प्रैक्टिस को कभी मत छोड़िए। मैथ में अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको कन्फ्यूजन हमेशा होता रहेगा। चलिए, तो बुक में आप देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, आप भी ध्यान दीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 2 नंबर डिफर बाय 3। 2 नंबर्स दिया है, जो कि उसका डिफरेंस हमको क्या दिया है, 3 दिया है। द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस ऑफ द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर। ठीक है, हमको 2 नंबर दिया है। एक तो हमको उसका क्या दिया है, डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस दिया हुआ है, और दूसरा हमको क्या दिया है कि सम दिया हुआ है। तो इस तरह से हमारे 2 इक्वेशन बन जाएंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर सपोज मान लेंगे कि क्या है, सपोज हमारा यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्मॉलर और ग्रेटर मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि 2 नंबर है तो दोनों में कोई एक स्मॉल होगा और एक हमारा बिगर होगा या ग्रेटर होगा। तो हम पहले मान लेते हैं कि स्मॉलर नंबर क्या है, मान लीजिए कि हमारा y है, और ग्रेटर नंबर को हम मान लेते हैं x है। एंड ग्रेटर नंबर इज x। ठीक है, हमने क्या किया कि पहले 2 वेरिएबल को यहाँ पर सपोज कर लिया, मान लिया। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू हम क्या लिखेंगे बच्चों, अकॉर्डिंग टू यहाँ पर लिखेंगे क्या कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, है ना। हमको 2 कंडीशन दी रहती है इसमें। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा बच्चों कि हमको बोल रहा है कि डिफरेंस। तो डिफरेंस किस में, यहाँ पर हमको 2 नंबर दिया है तो एक से दूसरे को घटाएंगे तो जो डिफरेंस आ रहा है उसको 3 बोल रहा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि हमको बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना होगा। तो बड़ा वाला नंबर हमने ग्रेटर x लिया है और स्मॉलर नंबर y लिया है। तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन हम लिखेंगे। सेकेंड कंडीशन में हमको क्या दिया है, सम ऑफ द ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस ऑफ द ग्रेटर नंबर इज 19। ठीक है, तो ग्रेटर नंबर हमारा x है तो x का थ्राइस करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3x, और स्मॉलर का ट्वाइस करेंगे तो 2y इक्वल टू क्या दिया है, 19 दिया है। तो हमारे दोनों इक्वेशन क्या है, रेडी हो गए यहाँ पर। अब इसको हमको सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करने के लिए आपके पास इसके 2 ऑप्शन है, क्या 3 ऑप्शन है। एक तो एलिमिनेटिंग मेथड है, दूसरा आप ग्राफिकल से कर सकते हैं, ग्राफिक के थ्रू कर सकते हैं, और तीसरा आप क्रैमर के रूल से भी कर सकते हैं। तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे, आंसर आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो फर्स्ट चलिए हम इसको एलिमिनेटिंग मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। अब एलिमिनेटिंग मेथड से जाएंगे तो देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में हमको x माइनस वाई दिया है इक्वल टू 3 है, और यहाँ 3x प्लस 2y इक्वल टू 19 दिया है। अब हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट इक्वेशन को है हमको सेकेंड के बराबर करना होगा, तभी एलिमिनेट होगा। एक वैल्यू हमको सेम करनी होगी। तो अब यहाँ पर हम क्या करें, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x माइनस 2y हो जाएगा। तो यहाँ माइनस 2y और यहाँ प्लस 2y, तो एक दूसरे को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग
बाई 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करने पर, चलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2y इक्वल टू 6। इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन बन गया। सेकेंड इक्वेशन रख दीजिए, 3x प्लस 2y इक्वल टू 19। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन पहले से है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो रहा है कि यहाँ ऑलरेडी हमारी वैल्यू सेम हो गई, y की हमने सेम किया है और यहाँ पर साइन भी क्या है, अपोजिट है। तो साइन हमेशा अपोजिट रहना चाहिए। अगर अपोजिट साइन है तो हमको क्या करना होता है, एडिशन करना होता है। अगर साइन दोनों इक्वल है, सेम है, तो हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ हमको एडिशन करने पर हमारा 2y और 2y से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारा हो जाएगा 5x, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, और इक्वल टू 19 प्लस 6 25 हो जाएगा। 5x इक्वल टू 25 आया तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 25/5। x की वैल्यू हमको 5 मिल गई। अब यही वैल्यू को हम पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, 1, 2, 3 किसी में भी रखेंगे आपको आंसर सेम मिलेगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर देते हैं। जब हम पुट करेंगे तो क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 3 है। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x की जगह हम 5 को रखेंगे, माइनस वाई इक्वल टू 3, माइनस वाई इक्वल टू 3, और 5 हमारा माइनस में चला जाएगा, इस साइड ले जाएंगे तो माइनस वाई इक्वल टू हमको -2 मिला। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 2 आ गया। तो हमको यहाँ पर क्या वैल्यू मिल गई बच्चों, x इक्वल टू 5 एंड y की वैल्यू क्या मिल गई, 2 मिल गई। तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं, x किसको माना है हमने, ग्रेटर नंबर को x माना है। तो हमारा ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर नंबर हो जाएगा 5 एंड स्मॉलर नंबर हो जाएगा, स्मॉलर नंबर हमारा 2 हो जाएगा। अब देखिए 5 से 2 को माइनस करते हैं, मतलब ग्रेटर से अगर स्मॉलर को माइनस करते हैं तो डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा, 3 का आ रहा है। आगे हमको बोल रहा है इसी क्वेश्चन में कि आगे हम क्या कर रहे हैं, अगर स्मॉलर नंबर का डबल और ग्रेटर नंबर का ट्रिपल को हम ऐड करते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 19 मिल रहा है। तो ग्रेटर नंबर 5 को अगर हम 3 टाइम करेंगे तो 15 हो जा रहा है, और यहाँ स्मॉलर नंबर क्या दिया है, 2 को 2 टाइम, तो क्या हो जा रहा है यहाँ 15 और प्लस 4 इक्वल टू 19 आ जा रहा है। तो हमारा दोनों कंडीशन यहाँ फुलफिल हो जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 2। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम इजी हो जाएगा बच्चों। अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग। हमको एक रेक्टेंगल बना हुआ दिख रहा है जिसका हमको मेजरमेंट दिया हुआ है। तो रेक्टेंगल की बात आएगी तो उसमें 2 लेंथ एंड 2 ब्रेथ होते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। जो इसमें x और y यहाँ पर वेरिएबल दिया है, इसकी वैल्यू निकालनी है। और आगे हमसे पूछा जा रहा है फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया। तो हमको इसका पेरीमीटर भी निकालना है और एरिया निकालना है। तो फर्स्ट हमको क्या करना होगा कि फर्स्ट हमको रेक्टेंगल का जो x और y की वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना होगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम इसको ध्यान से देखें तो रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगल दिया है। रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ लेंथ के बराबर होता है और ब्रेथ ब्रेथ के बराबर होता है। लेंथ लेंथ के बराबर होता है, ब्रेथ ब्रेथ के बराबर होता है। अब यहाँ हमको क्या किया है, थोड़ा सा घुमाया है कि 2x प्लस वाई प्लस 8 एक तरफ दिया है और दूसरे तरफ 4x माइनस वाई दिया है, लेकिन दोनों क्या है, इसकी लेंथ है। और ब्रेथ क्या दिया है, 2y एक तरफ दिया है और दूसरे तरफ x प्लस 4 दिया है। तो अगर हम देखें तो लेंथ लेंथ के बराबर होगी और ब्रेथ ब्रेथ के बराबर होगी। तो पहले तो हम इक्वल करके इसको इक्वेशन बना देते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में अगर हम लेंथ को लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। अब प्लस 8 2
x प्लस वाई प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि लेंथ लेंथ के बराबर है तो 4x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, दोनों की वैल्यू बराबर है, यह भी लेंथ है और यहाँ पर भी लेंथ है, दोनों क्या है, लेंथ है, तो लेंथ को लेंथ के बराबर लिख सकते हैं। हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। और सेकेंड हमको क्या बोल रहा है, x प्लस 4 इक्वल टू 2y। यहाँ पर क्या है, ब्रेथ के बराबर होती है। देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए सॉल्व करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को तो क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ से हम 4x को इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, प्लस y, और यहाँ से y को अगर इस साइड लाएंगे तो ये भी प्लस y हो जाएगा। इक्वल टू न्यूमेरिक को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, -8 हो जाएगा। 2x देखिए यहाँ पर बचेगा हमारा -2x प्लस 2y इक्वल टू -8, जो कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गया। सेकंड में हम देखते हैं x प्लस 4 इक्वल टू 2y है। ठीक है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2y इक्वल टू, और इसको हम इक्वल टू के इस साइड बराबर के इस साइड भेजेंगे तो -4 हो जाएगा। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन का सल्यूशन हो गया। अब दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए, जैसे कि मैं फर्स्ट लिख देता हूँ -2x प्लस 2y इक्वल टू -8 है। ठीक, इसको और भी हम छोटा कर सकते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू -4, जो कि सेकेंड इक्वेशन है। अब देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको भी आप एलिमिनेटिंग मेथड या क्रेमर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको हम क्रेमर मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्रेमर के रूल से सॉल्व करते हैं, क्रेमर्स रूल। ठीक, क्रेमर्स का रूल क्या बोलता है, क्रेमर्स के रूल में A1 B1 और C1 A2 B2 और C2 होता है। ठीक है, अब फर्स्ट हमको वैल्यू क्या निकालनी है, D की वैल्यू निकालनी है। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हम लेंगे -2 और इसकी वैल्यू 1 है, और इस साइड में क्या आ जाएगा 2 और यहाँ -2 आ जाएगा। अब जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2 इंटू -2 हो जाएगा। ठीक, -2 और -2 हो जाएगा। आगे हमको क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे तो आगे हमको करना है कि इसको सेकेंड यहाँ माइनस की साइन आएगी और 2 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक, अब माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 4 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 2। तो 4 से हम 2 को माइनस कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 2 मिल गया। तो D की वैल्यू हमको 2 मिल गई। अब हम dx निकालते हैं तो dx क्या हो जाएगा बच्चों, dx के लिए हमको c की वैल्यू रखना होगा, तो -8 और -4, और दूसरी साइड क्या आ जाएगा, हमको इसकी वैल्यू रखनी होगी y की, तो 2 और -2। ठीक, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 इंटू -2, माइनस की फिर से साइन आएगी, आगे क्या हो जाएगा 2 इंटू -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा, 8 2 जा 16, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा -8। अब 16 माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा तो 8, और 16 में 8 को जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। dx आ गया। अब dy ऐसे ही निकाल लीजिए बच्चों। तो dy के लिए आपको क्या करना है, dy के लिए भी वही सेम फार्मूला लगेगा। dy के लिए हमको इसको नेगलेक्ट करके चलिए, यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए -2 और यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ पर हम रखेंगे -8 और -4। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो -2 इंटू -4, और माइनस की साइन आएगी, और ब्रैकेट में हम लिखते हैं माइनस है तो -8 इंटू 1। देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, और माइनस ब्रैकेट में -8 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, तो 8 + 8 कितना हो जाएगा, 16 हो गया। अब देखिए 16 तो हमने वैल्यू निकाल लिया यहाँ पर। अब आगे आपको क्या करना है, आगे आपको करना है कि पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x के लिए फार्मूला क्या है, dx/d, और y के लिए क्या है
डी वाई अपन वाई। अब देखिए डी एक्स हमको क्या मिला है, डी एक्स मिला है 24 और अपान 2 हो जाएगा, और यहाँ 16 अपान क्या हो जाएगा, 16 अपान 2 कर देंगे। आगे देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपको 12 आ जाएगा, और यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। x की वैल्यू हमको 12 मिल गई और y की वैल्यू क्या मिल गई, 8 मिल गई। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको पहले x और y की वैल्यू रखकर हम रेक्टेंगल की एक्चुअल लेंथ और ब्रेथ निकाल लेंगे, लेंथ और ब्रेथ निकाल लेंगे। फिर आगे उसको हम सॉल्व करके हमसे जो एरिया पूछा जा रहा है, एरिया एंड पेरीमीटर उसका बता देंगे। अब चलिए आगे हमको इसमें क्या करना है। आगे हमको मिल गया x इक्वल टू मिल गया 12 एंड y की वैल्यू मिल गई 8। वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पहले लेंथ के लिए लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ इक्वल टू क्या होगा बच्चों, लेंथ की वैल्यू हमको देखिए दिया है 2x प्लस वाई प्लस 8। 2 के जगह 2 रखिए, x की जगह हम 12 रखेंगे और y की जगह 8 प्लस 8। यहाँ हो गया 24 प्लस 8 प्लस 8। अब इसको हम ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा 40। तो जो रेक्टेंगल है उसका लेंथ क्या मिल गया बच्चों, हमको 40 मिल गया। अब ऐसे ही इसका ब्रेथ निकाल लेते हैं। ब्रेथ, ठीक है, ब्रेथ इक्वल टू क्या है, ब्रेथ हमको दिया है x प्लस 4, ठीक। तो x की जगह 12 रखते हैं और फिर 4 रख देते हैं यहाँ पर। तो 12 में हम 4 को जोड़ रहे हैं तो कितना मिल गया, 16 मिल गया। ये हमारा ब्रेथ हो गया। फर्स्ट हमसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर बच्चों, पूछा जा रहा है कि फर्स्ट इसका पेरीमीटर बताइए, ठीक है। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B। 2 को 2 की जगह रखिए, L हमको क्या मिला है, L हमको 40 मिला है प्लस B हमको 16 मिला है। इसको हम जोड़ रहे हैं तो 56 आ रहा है और इंटू 2 कर दे रहे हैं तो 112 हमको यहाँ पर यूनिट, क्योंकि कोई मेजरमेंट नहीं दिया है तो हम यूनिट लिख देंगे। तो 112 यूनिट क्या आ गया, इसका पेरीमीटर आ गया। आगे हमसे इसकी एरिया पूछी जा रही है। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर फार्मूला नहीं लर्न है तो फार्मूला लर्न कर लीजिए। कभी कभी एग्जाम में फार्मूला के कन्फ्यूजन की वजह से हमारा क्वेश्चन छूट जाता है, या हम गलत फार्मूला लगा देते हैं तो आंसर हमारा गलत हो जाता है। तो लेंथ यहाँ हमको 40 मिला है, ब्रेथ हमको 16 मिला है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 16 4 जा होता है 64। तो 640 स्क्वायर यूनिट क्या मिल गया हमको, यहाँ पर एरिया मिल गया। तो हम क्या बता देंगे यहाँ पर, आंसर में लिख देंगे कि आंसर पेरीमीटर इक्वल टू 112 यूनिट एंड एरिया इक्वल टू 640 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया जो रहती है उसको हम स्क्वायर में लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आगे हम इसी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है द सम ऑफ द फादर्स एज एंड ट्वाइस ऑफ द एज ऑफ हिज सन इज 70। इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर एंड ऐड टू इट्स एज ऑफ द सन द सम्स इज 95, फाइंड द प्रेजेंट एज। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करें, पहले तो एज को हम मान लें कि सपोज फादर्स एज इज x एंड सन्स एज इज y ईयर्स, ठीक है। आगे हमको क्या बोल रहा है कि इसमें जो फादर्स की सम में अगर सन के एज का डबल, तो फादर की एज कितनी है x और सन की एज का डबल करेंगे तो 2y इक्वल टू बोल रहा है 17 है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में है तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हम लिख देंगे कि x प्लस 2y इक्वल टू 70। आगे हमको क्या बताया जा रहा है कि अगर फादर की एज को डबल करते हैं तो फादर की एज कितनी है बच्चों, x, तो x का डबल कितना हो जाएगा, सेकेंड कंडीशन हम क्या लिख देंगे, सेकेंड कंडीशन
x का डबल करेंगे तो 2x, और इसमें बोल रहा है कि अगर बच्चे की उम्र मतलब y को ऐड करते हैं तो 95 मिलता है। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका मिनटों में आ जाएगा। देखिए यहाँ हमको 2x है, यहाँ x है और यहाँ 2y है, तो यहाँ y है। किसी एक इक्वेशन में आप कोई वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका इक्वेशन सेम हो जाएगा। हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2x प्लस 4y इक्वल टू 140, ये मान लीजिए थर्ड इक्वेशन हो गया। और यहाँ रख दीजिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 95, जो कि आपका सेकेंड इक्वेशन है। सॉल्व करेंगे तो ये दोनों साइन सेम पड़ रही है, तो माइनस करना पड़ेगा, घटाना होगा। घटाने के टाइम पे साइन चेंज हो जाती है सब्ट्रैक्शन के टाइम पे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा बच्चों, यहाँ 3y बचेगा और इसको माइनस करेंगे तो 45 हो जाएगा। y इक्वल टू 45/3 इक्वल टू 15। y की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 15 मिल गई। आगे हमको क्या करना है, इसी वैल्यू को पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। इक्वेशन 1 में हमको y की वैल्यू पुट करना है, तो x प्लस 2y इक्वल टू 70 है। x प्लस 2 इंटू वाई के जगह 15 आ जाएगा इक्वल टू 17। x प्लस 30 इक्वल टू 70। x इक्वल टू 70 माइनस 30, तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 40 मिल गई। अब हम आंसर क्या लिख देंगे, x हमने किसकी एज माना है, फादर्स एज इज क्या लिखेंगे 40 ईयर्स एंड सन्स एज इज 15 ईयर्स एट प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट टाइम का पूछा है तो हम प्रेजेंट टाइम का आंसर लिख देंगे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। आगे हमको क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर। एक हमको फ्रैक्शन दिया है तो हम पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन को लिख लेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन को लिख लेंगे और हमको जो कंडीशन दिया है यहाँ पर उसके हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमको जो पहले तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो फ्रैक्शन हमको बनाया गया है नहीं वैल्यू पता है तो हम लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में कि सपोज क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन। सपोज गिवन फ्रैक्शन इज x अपान वाई, क्योंकि फ्रैक्शन हमेशा n अपान m या m अपान n या x अपान y के फॉर्म में होता है। तो हमने यहाँ पर फ्रैक्शन लिख दिया। आगे हमको बोल रहा है कि जो न्यूमरेटर है ट्वाइस से 4 प्लस करने के बाद किसके बराबर हो रहा है, डिनोमिनेटर। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर क्या है बच्चों, y है, तो y इक्वल टू क्या बोल रहा है, न्यूमरेटर का डबल, मतलब 2x प्लस 4। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। अगर इसको हम वैल्यू इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2x प्लस वाई इक्वल टू 4 के बराबर हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन बोल रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 6 को माइनस करते हैं तो डिनोमिनेटर क्या है, 12 टाइम है किसका, न्यूमरेटर का। तो हमारा पहले तो x अपान वाई फ्रैक्शन है और इसको क्या बोल रहा है, 1/12 हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब हम x से 6 को माइनस करेंगे और y को 6 से माइनस करेंगे तो जो नेक्स्ट हमारा फ्रैक्शन आएगा उसमें 1/12 का रेशियो होगा, जो कि सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब देखिए इसको आप इक्वेशन बना दीजिए तो क्या हो जाएगा, 12 और ब्रैकेट में x माइनस 6 इक्वल टू वाई माइनस 6। यहाँ हो जाएगा 12x माइनस 72 हो जाएगा और यहाँ y माइनस 6 हो जाएगा। 12x माइनस वाई इक्वल टू -6 और इधर जाएगा बच्चों तो प्लस में हो जाएगा 72। ठीक,
तो यहाँ हमको क्या मिला 12x माइनस वाई इक्वल टू 66, जो कि हमारा सेकेंड इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। आप इसको क्रेमर के भी मेथड से कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला इक्वेशन हम रखते हैं -2x प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया है। सेकेंड इक्वेशन हमको दिया है 12x माइनस वाई इक्वल टू 66 दिया है। अब देखिए इसको सब्ट्रैक्शन नहीं करना पड़ेगा, इसको एडिशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस वाई और प्लस वाई दोनों सेम मिल रहे हैं और साइन अपोजिट मिल रहे हैं, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर -2x है और नीचे क्या है 12x है, तो बड़ा क्या है 12x में से 2x घट जाएगा, 10x यहाँ पर बचेगा और यहाँ क्या हो जाएगा 66 प्लस 4 70 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 70/10 इक्वल टू 7 मिल जाएगी। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। तो x की वैल्यू हमको रखना है तो -2 × 7 प्लस वाई इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 प्लस वाई इक्वल टू 4। वाई की वैल्यू चाहिए और 4 इस साइड है और 14 को इस साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस में है। तो हमको मिल जाएगा वाई की वैल्यू 18। और इस तरह से हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा बच्चों? फ्रैक्शन हमने लिया है x/y, तो x की वैल्यू आई 7 और y की वैल्यू आई 18। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 7/18। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। आगे हमको दिया है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। 99% एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस ए बी आर टू बी प्लेस्ड इन अ ट्रक हैविंग कैपेसिटी ऑफ 10 टन्स। एक ट्रक है जिसकी कैपेसिटी कितनी है 10 टन, उसमें हम 2 टाइप के बॉक्स को लोड कर रहे हैं जिसका कुछ वेट होगा। इसमें वेट नहीं दिया है तो हम पहले क्या करते हैं, सपोज बॉक्स ए का वेट हम लिख देते हैं, उसका वेट कितना है x kg, और बॉक्स y का बॉक्स b का वेट कितना है y kg है। ठीक, 2 टाइप के बॉक्स हैं तो 2 टाइप के वेट भी होंगे। अब देखिए आगे हमको क्या बोल रहा है इसमें कि अगर हम 150 बॉक्स टाइप ए और 100 बॉक्स टाइप बी के लोड करते हैं तो ट्रक क्या हो रहा है, फुल हो जा रहा है, मतलब 10 टन उसकी कैपेसिटी पूरी हो जा रही है। और आगे हमको दिया है तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, फर्स्ट कंडीशन में हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब देखिए बॉक्स को बता रहा है 150 है तो 150 का कुछ वेट होगा, वेट हमने x लिया है a के लिए, और प्लस 100 बॉक्स कितना है b है जिसका वेट y लिया है, और यही जोड़ के हमारा क्या हो जाएगा 10 टन हो जाएगा। देखिए 10 टन भी लिख सकते हैं या 1 टन में होता है हमारा कितना, 1 टन में होता है हमारा 1000 kg। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास 10 टन है तो कितना हो जाएगा 10,000 kg हो जाएगा। ठीक है, 1 टन एक, अगर आपको मेजरमेंट नहीं मालूम है तो 1 क्विंटल इक्वल टू होता है 100 kg और 1 टन इक्वल टू होता है 1000 kg। ठीक, तो 1 टन में होता है 1000 × 10 करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगा, 150x प्लस 100y इक्वल टू 10,000, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में क्या दिया है, अगर हम जो बॉक्स ए है उसको 260 लोड करते हैं और बॉक्स बी को 40 लोड करते हैं तब भी ट्रक फुल हो जाता है। तो 260 × वेट क्या है x और 40 बॉक्स b का है तो इसका भी वेट y, तब भी हमको क्या मिल जा रहा है 10,000 पूरा हो रहा है इसका वेट। ठीक है, 10,000। अब देखिए तो ये हो जाएगा आपका 260x प्लस 40y इक्वल टू 10,000। आगे हम क्या करेंगे, अगर कुछ वैल्यू कटती है तो काट के इक्वेशन को छोटा कर देते हैं। तो इसको अगर काटोगे
150x प्लस 100y इक्वल टू 10,000 दिया है। इसको अगर हम 50 से डिवाइड करेंगे तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 200 आ जाएगा। ये इक्वेशन मान लीजिए थर्ड हो गया। फोर्थ के लिए इसको भी डिवाइड कीजिए। इसको हम डिवाइड करते हैं 20 से, ठीक। 20 से डिवाइड करेंगे तो 13x हो जाएगा प्लस 2y इक्वल टू 20 से डिवाइड करेंगे 500 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4 हो गया। अब देखिए 3x प्लस 2y इक्वल टू 200, 13x प्लस 2y इक्वल टू 500। अब इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ साइन हमको सेम मिल रही है, यहाँ साइन चेंज हो जाएगी। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा 10x, किस में? माइनस में। और यहाँ माइनस 300 बचेगा। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। x इक्वल टू 300 अपॉन 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? x की वैल्यू आ गई 30, ठीक। आगे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। चलिए फर्स्ट इक्वेशन में करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? 150x प्लस 100y इक्वल टू 10,000 है, ठीक। 10,000 है। अब x इक्वल टू हम रख देते हैं 150 इंटू 30 हो जाएगा प्लस 100y इक्वल टू 10,000। अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,500 प्लस 100 आ जाएगा y इक्वल टू 10,000। y इक्वल टू y की वैल्यू निकालनी है तो 100y इक्वल टू, देखिए 10,000 प्लस 4,500 क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ से इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ से इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। इसके लिए माइनस की साइन लग जाएगी। तो 10,000 माइनस 4,500 करेंगे तो 5,500 आया। ये आया 100 y की वैल्यू आया। y इक्वल टू 5,500 अपॉन 100, 2 0 से कट गया। y की वैल्यू आ गई 55। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्ट A है, प्रोडक्ट A की वैल्यू हमने क्या लिया है? वेट लिया है। वेट इसका लिया है x, तो x इक्वल टू 30 आया। और y लिया है हमने प्रोडक्ट B का, प्रोडक्ट B का, तो b इक्वल टू y की वैल्यू क्या आ गई है? 55। तो हम यहाँ लिख देंगे y इक्वल टू 55, जो प्रोडक्ट B के लिए है और ये प्रोडक्ट A के लिए। तो इस तरह से हम क्वेश्चन का आंसर निकाल देंगे। आगे हमको दिया है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इसका। इसको भी हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमको दिया है बच्चों कि अगर हम एक विकास नाम का लड़का है, विशाल नाम का लड़का है जो कि सफ़र कर रहा है कहीं आने के लिए या जाने के लिए। तो उसने 2 टाइप का यहाँ पर साधन यूज किया है। एक तो बाई बस गया है और एक बाई एरोप्लेन गया है। टोटल उसने सफ़र जो किया है कितना है? 1900 किलोमीटर सॉरी। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों? 1900। तो हम लिख देंगे कि सपोज विशाल ट्रेवल बाई बस इज x किलोमीटर एंड बाई एरोप्लेन इज y किलोमीटर। अब देखिए 2 टाइप से गया है तो दोनों से कुछ न कुछ उसने जो डिस्टेंस कवर किया है उसको हमने लिख दिया यहाँ पर। तो पहला कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन बस से भी गया है और एरोप्लेन से। टोटल 1900 किलोमीटर गया है। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1900 किलोमीटर। भाई बस से सफ़र किया और प्लेन से किया तो दोनों से कुछ न कुछ डिस्टेंस कवर किया है। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 1900 आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन में क्या दिया है कि एक तो बस से सफ़र किया है और एक किससे किया है? प्लेन से सफ़र किया है। लेकिन दोनों के लिए टाइम क्या लगा है? उसको 5 आवर्स लगा है। तो हमारे पास टाइम इक्वल टू क्या होता है बच्चों? टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन
डिस्टेंस अपान स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस हमको कितना दिया है, मान लीजिए अगर हम बस की बात करें तो x किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस और स्पीड कितना है 60। ठीक है, तो x को अगर 60 से हम डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। तो x अपान 60 हमको क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। बाई बस से कितना टाइम लगा है उसको, तो हो जाएगा x अपान 60। अब सेम कंडीशन में प्लेन से भी निकाल लेते हैं, एरोप्लेन से भी गया है तो एरोप्लेन से y किलोमीटर गया है और एवरेज कितना है 700। तो ये यहाँ पर हो गया एरोप्लेन का टाइम। अब दोनों को ऐड करने पे बोल रहा है कि 5 आवर्स का उसको टाइम लग रहा है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। x अपान 60 प्लस y अपान 700 इक्वल टू 5 आवर्स आना चाहिए, जो कि हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब देखिए इक्वेशन है ये फ्रैक्शन में आ गया, तो इसको पहले हम जोड़ देते हैं। तो 60 और 700 का एलसीएम लेंगे बच्चों तो 2100 आएगा। 60 से 2100 को डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा और 35 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35x हो जाएगा। प्लस यहाँ पे हमने प्लस का साइन लगाया, 700 से भाग देंगे इसमें तो 3 टाइम बार जाएगा और y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y हो जाएगा। ये हमारा एडिशन हो गया और यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं। अब देखिए इक्वल टू 5 है, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35x प्लस 3y इक्वल टू 2100 इंटू 5। 35x प्लस 3y इक्वल टू 10,500। हमारा इक्वेशन रेडी हो गया। अब पहला इक्वेशन हमारा क्या है, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1900 है। अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3y के बराबर कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा आपका 3x प्लस 3y इक्वल टू 19 3 जा 57 होता है, 5700 हो जाएगा। ये हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। अब चलिए इसको हम रख देते हैं 35x प्लस 3y इक्वल टू 10,500। अब देखिए दोनों की क्या हो गई, साइन सेम है तो हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। यहाँ पर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगी। ठीक, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3y से कैंसिल हो जाएगा और माइनस 32x बचेगा और इस साइड इसको हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस 4800। आप इसको 10,500 में से 5,700 माइनस करके चेक कर लीजिए। माइनस माइनस से कैंसिल होता है तो x इक्वल टू आ जाएगा 4,800 और डिवाइडेड बाई 32। 16 से भाग दीजिए तो आ जाएगा 2 यहाँ पर आएगा, 16 3 जा 48। 300 अपान 2 आया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 150 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों हमको, x की वैल्यू हमको मिल गई 150। ठीक है, x की वैल्यू हमको 150 मिल गई। अब हम इसी वैल्यू को पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। x प्लस वाई इक्वल टू 1900 है। ठीक, x की वैल्यू हमको मिल गई है 150 और प्लस यहाँ y इक्वल टू 1900। y की वैल्यू चाहिए तो y को इस साइड ले लीजिए, 1900 और 150 इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1750। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर x किसकी वैल्यू मानी थी, जो उसने बस से सफ़र किया है। तो विशाल हम लिख देंगे, विशाल हैव ट्रेवल्ड बाई बस इज 150 किलोमीटर एंड बाई एरोप्लेन इज 1750 किलोमीटर। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट
आंसर हो जाएगा। बच्चों हमसे सिर्फ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विशाल ट्रेवल्ड बाई बस, उसने जो बस से सफ़र किया है कितना किलोमीटर किया है, तो उसका आंसर हम 150 लिख देंगे। इन केस एग्जाम में अगर एरोप्लेन का भी पूछता है तो हम एरोप्लेन की भी वैल्यू बता सकते हैं, या सिर्फ एरोप्लेन का पूछेगा तो एरोप्लेन का भी हम बता सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1.5 था इसको हमने कंप्लीट कर दिया है। बच्चों बस आपसे रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम आपका करीब है, आप इसको शांति से और बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और एग्ज़ाम के पॉइंट से 100% श्योर है कि इसमें से क्वेश्चन आता है। आप सिर्फ इसको प्रैक्टिस कीजिए और एग्ज़ाम में जाते जाते भी इस चैप्टर को आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।